इमेजिन करो कि आपको कहीं जाना है और आपने दो लोगों से रास्ता पूछा और दोनों ने ही आपको अलग अलग रास्ता बताया, तो आप किस पर भरोसा करोगे? पहला, जिसका पहनावा अच्छा है, हंस के बात कर रहा है और दिखने में भी अट्रैक्टिव है, या फिर दूसरा, जिसके ना तो कपड़े साफ सुथरे और चेहरे पर भी 12 बजे हुए हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, हम किसी को उसके लुक्स के बेसिस पे ऐसे जज थोड़ी करेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन ना चाहते हुए भी अट्रैक्टिव लोगों पर जल्दी और ज़्यादा भरोसा करता है, भले ही उन्होंने उसे गेन करने के लिए कुछ भी ना किया हो। ऐसा क्यों होता है और इससे हमारे रोज के डिसीजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए जानते हैं। पहला रीजन ये है कि हमारे ब्रेन को शॉर्टकट लेना पसंद है। जरा सोच के देखो, आप दिन में करीब कितने लोगों से मिलते होंगे? 100, 200, 1000, 2000। अगर हमारा ब्रेन हर एक को केयरफुली एनालाइज करने लग जाए तो हम आधे दिन में ही मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारा ब्रेन शॉर्टकट यूज करता है ताकि हम जल्दी डिसीजन ले पाए, भले ही वो गलत क्यों ना हो। हमारा ब्रेन सिर्फ अट्रैक्टिव चीज़ों और अट्रैक्टिव लोगों को ही एनालाइज करता है, और जो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती उन्हें वो नोटिस तक नहीं करता। इन मेंटल शॉर्टकट्स को कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। सेकंड रीजन इज द हेलो इफेक्ट। इमेजिन करो कि आपने किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखा, तो आपका ब्रेन ही ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा कि वो काइंड भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, यहाँ तक कि फ्रेंडली भी होगा, फिर भले ही वो इंसान रियल में कैसा भी हो। इतना कुछ हमारा ब्रेन अज्यूम कर लेता है, जबकि ये सारी क्वालिटी किसी को जाने बिना बस देख कर पता नहीं करी जा सकती। ये हमारे ब्रेन को लगता है कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा दिख रहा है तो वो अच्छा भी होगा, और ये चीज़ बहुत फास्ट होती है, इससे हम अट्रैक्टिव लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बट हमारे ब्रेन में ऐसा बायस आया कहाँ से? इसके कई रीजन है। एक, अट्रैक्टिव चेहरा हमेशा अच्छी हेल्थ और यंग एज से रिलेट करता है, इससे ये ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। एक और रीज़न है कि हमेशा से ही मूवीज़ और कहानियों में हीरोज़ को अट्रैक्टिव और विलेंस को बदसूरत और बेकार दिखाया गया है। इससे हमारा ब्रेन अच्छे लुक्स को अच्छे कैरेक्टर से एसोसिएट करता है, भले ही रियलिटी कुछ और हो। बट पॉइंट की बात यह है कि इससे हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। इमेजिन करो कि तुम दो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे हो जिनकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट सेम है, बट उनमें से एक ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि वो ज़्यादा केपेबल भी होगा। यही सेम चीज़ इलेक्शंस में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पे, इवन डेटिंग में भी होती है। आई रिमेंबर मेरा एक क्लासमेट था जब मैं 12th में था। वो किसी भी लड़की का ट्रस्ट बहुत इजीली जीत लेता था, नॉट बिकॉज वो अच्छा इंसान है या वो समझदार है, बट जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्टिव था। कोई इंसान अट्रैक्टिव हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑनेस्ट भी होगा और स्किलफुल भी होगा, बट इससे फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और सवाल ये है कि क्या अट्रैक्टिव लोग इस चीज़ को अनफेयरली यूज़ करते हैं? कभी कभी दुनिया एक अट्रैक्टिव इंसान की तरफ ज़्यादातर पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, लाइक उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो कोई गलती करे तो लोग पेशेंटली रिएक्ट करते हैं और उन पर जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटेंशनली दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हो। बट अगर हम इस साइकोलॉजिकल बायस के बारे में अवेयर रहेंगे तो बेटर और फेयर डिसीजन ले पाएंगे। टोटल बात यह है कि कोई इंसान फिजिकली कैसा दिख रहा है इससे फर्स्ट इंप्रेशन पर तो असर पड़ सकता है, बट किसी पर भरोसा उसके एक्शन और उसकी ऑनेस्टी के बेसिस पर ही लेना चाहिए, ना कि लुक्स पर। अगली बार जब तुम्हें कोई भरोसे के लायक लगे तो खुद से पूछो कि तुम उसे अच्छे से जानते भी हो या तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उस पर भरोसा करवा रहा है। कई बार हम इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर ही ले लेते हैं, और कई बार फर्स्ट इंप्रेशन गलत होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजिकल कंटेंट, क्योंकि अपने माइंड को समझोगे तो बेटर डिसीजन ले पाओगे।